है। सो एमएच की प्लेटें हमारे पास प्रिपेयर होनी चाहिए अगर आपने ई टेस्ट या एप्सिलोमीटर टेस्ट करना है। उसके अलावा आपके पास डिस्टिल वाटर होना चाहिए ऑटोक्लेव फॉर्म में। डिस्टिल वाटर इसलिए होना चाहिए ताकि आपने इनोकुलम प्रिपेयर करना होता है। इनोकुलम के लिए आपको एक तो डिस्टिल वाटर चाहिए। अगर आप इसकी कंपोनेंट्स मटेरियल लिखना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए कि आपके पास आपका रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसकी आप एएसटी करने जा रहे हैं फर्स्ट। देन आपके पास एंटीबायोटिक डिस्क्स होनी चाहिए जिनको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स आप देखना चाहते हैं। थर्ड आपके पास क्या होने चाहिए, एक स्टीराइल वाटर होना चाहिए, डिस्टल वाटर होना चाहिए जिसमें आपने इनोकुलम को प्रिपेयर करना है। देन फोर्थ पे आपके पास जो मेजर चीज़ है कि आपके पास स्वैब होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास स्टीराइल स्वैब आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या आप मार्केट ओरिएंटेड ले सकते हैं। आपका स्वैब होने चाहिए और देन आपके पास एमएच की प्लेट्स होनी चाहिए, म्यूलर हिंटनएगर की। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए, बाकी फर्दर आप जितनी मर्जी चीज़ें बढ़ाते जाएं, लेकिन दीज आर द बेसिक नीड्स टू परफॉर्म एएसटी इन अ मॉलिक्यूलर लैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है कि आपने हमार टूथपिक्स पड़ी होंगी इधर यार, मुझे देना। नहीं, वो प्लास्टिक की बोतल में। आप ये मुझे सैंपल बता दो एएसटी का कौन कौन सा सैंपल है आप लोगों का। इसमें जगह दीजिएगा, एएसटी का सैंपल दे दो। फिर का एएसटी का सैंपल कौन सा लगाना है इसमें? 29, 28, 30। मुझे एक सैंपल दे दो अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपने, अगर आपके पास सॉलिड मीडिया है तो आपने सॉलिड मीडिया से जस्ट एक कॉलोनी पिक करनी है या विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल टूथपिक आपने वहाँ से क्या करना है कि थोड़ा सा पिक कर लेना है अपना कल्चर। सर ये किस चीज़ का सैंपल है? ये क्लैबशियलर का। अच्छा, क्लैबशियलर। ठीक है, आपने उसको पिक कर लेना है और आपके पास जो हमने रिक्वायरमेंट में कहा था कि आपके पास स्टीरॉयल वाटर होना चाहिए, आपने उसको इसमें डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने इसको करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स इसलिए करते हैं ताकि ये इसमें प्रॉपरली मिक्स हो सके। लेबलिंग आप एज़ पर अपनी रिसर्च के मुताबिक कर सकते हैं, आपको जितनी रिक्वायर्ड हो, जिस भी चीज़ की हो। नहीं करनी वो आपका अपना इशू होता है। देन हम इस डाइल्यूशन को कंपेयर करते हैं विद द मैकफरलान। मैकफरलान बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ केमिकल्स का सोल्यूशन है और इसकी एक ख़ास टर्बिडिटी होती है। डिफरेंट बैक्टीरिया की क्लासेस के लिए डिफरेंट होती है। 0.5 हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं टेरोबैक्टेरियसी इकोलाई के लिए, या ग्राम नेगेटिव्स होते हैं। उसके अलावा 1 भी होता है मैकफरलान, 1.5 भी होता है, लेकिन हम मोस्टली जो लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है 0.5 मैकफरलान। बेसिक इसका पर्पस ये होता है कि आपने इसमें बैक्टीरियल की सस्पेंशन बना दी। क्लासेस के लिए डिफरेंट होती है। 0.5 हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं टेरोबैक्टेरियसी इकोलाई के लिए, या ग्राम नेगेटिव्स होते हैं। उसके अलावा 1 भी होता है मैकफरलान, 1.5 भी होता है, लेकिन हम मोस्टली जो लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है 0.5 मैकफरलान। बेसिक इसका पर्पस ये होता है कि आपने इसमें बैक्टीरियल की सस्पेंशन बना दी है। ऐसे ही है, जब आप इसके साथ इसको कंपेयर करते हो तो अगर इसकी टर्बिडिटी इसके अकॉर्डिंग आ रही है तो इट मीन्स कि आपकी इस बैक्टीरियल सस्पेंशन के अंदर बैक्टीरिया का काउंट कितना होगा, 1 × 10⁸ से लेकर 2 × 10⁸ तक। अगर ये आपका कम टर्बिड हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कल्चर और ऐड कर दें। अगर ये इससे ज़्यादा टर्बिड हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें, डिस्टल वाटर। तो इसकी टर्बिडिटी एज सच कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी के साथ करें।
नॉर्मल अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इसको नॉर्मल भी आपको अंडरस्टूड हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट इसके बराबर जो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास ये हमारा इनोकुलम प्रिपेयर हो चुका है। इनोकुलम प्रिपेयर करने के बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो करेंगे हम स्वैबिंग। स्वैबिंग मीन्स कि आपने इस पूरी प्लेट के ऊपर इसको स्प्रेड करना है। वो आप लूप के साथ भी कर सकते हैं, इसको हम स्प्रेड लूप कह रहा हूँ, सॉरी, स्प्रेडर के साथ, जिसको हम स्प्रेड प्लेट मेथड बोलते हैं। कि आपका प्रॉपर इसके ऊपर एक लॉन बनना चाहिए, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म ग्रोथ आनी चाहिए इसके ऊपर। वो आप स्प्रेड करें, वो आप जैसे आपको इजी फील होता है। आप अगर स्प्रेडर से कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप स्प्रेडर से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वैब से कर लें। आपने अच्छे से स्वैब इसके अंदर डिप करना है, और डिप करने के बाद इस स्वैब को वॉल के साथ थोड़ा सा आपने प्रेस कर लेना है ताकि इसमें से एक्सेस लिक्विड जो है वो निकल सके। क्योंकि ज़्यादा अगर आप मॉइस्चर पे काम करेंगे तो आपका मीडिया ख़राब होना शुरू हो जाएगा। देन आपने इसको स्पीक करना शुरू कर देना है इसके ऊपर। ना तो ज़्यादा फोर्सफुली करना है कि आपका मीडिया रप्चर हो जाए, और ना ही इतना लाइट हैंडेड करना है कि आपकी ग्रोथ ही इसके ऊपर ना आए। तो ट्राई करें कि आप 2 से 3 बार जो है ना वो प्लेट को आप रोटेट कर लें ताकि आपका प्रॉपर उसके ऊपर एक लान बन जाए।